सबा बेटा, सर में दर्द हो रहा है क्या? अम्मी ऐसे ही। ये अनम क्या कह रही थी? अमार किसी लड़की के साथ? अरे नहीं अम्मी, वो उसकी कजिन है, नॉर्वे से आई है, उसके साथ था। लेकिन वो उसके साथ क्यों था सबा? वो इसलिए कि तुम यहाँ आ गई हो झगड़ा करके। अम्मी अगर मैं वहां होती ना तो भी वो सोनिया के साथ घूम रहा होता। आप नहीं जानती, अमार ऐसा ही है। तुम उसको मजीद मौका दे रही हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो क्या करती तुम? वहां पे अमार की फजूल हरकतें देखती और उन पे कुर्ती जलती। देखो सबा, अगर शौहर में कोई कमी होती है ना या खराबी, तो उसको वहां छोड़कर मैके नहीं आते, बल्कि उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। बात को बढ़ने से पहले उसको समेट लिया जाए ना तो उसको अक्लमंदी कहते हैं। कल तुम वापस ससुराल जाओगी। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, और अमार को मेरा एहसास तक भी नहीं है। बीबी जी, अमार भाई आए हैं। अमार कब आया? 15 मिनट हो गए, महक के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, हमारे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अमार आया हुआ है? मुझे नहीं मालूम था कि वो आया हुआ है सबा। चलो, अब वो आ गया है ना तो तुम उससे अपनाइए से बात करोगी, ठीक है? अगर वो अपनाइए से बात करेगा तो मैं भी अपनाइए से बात करूंगी। ओफो सबा, जिद नहीं करते। चलो आओ। और हाँ, आने से पहले अपना हुलिया दुरुस्त करके आना, उसी तरह आना जैसे अमार तुम्हें देखना चाहता है। मेरी गाड़ी ड्राइवर ले आएगा। अम्मी से क्या बातें कर रहे थे तुम? तो था कि मेरा कोई कसूर नहीं था, आपकी बेटी खुद नाराज होकर आई थी। अमार एक तो गलती करते हो, ऊपर से मानती क्यों नहीं हो? तुम भी तो झगड़ा करती हो, ऊपर से मानती नहीं। आंटी ने भेजे, खुद आए मुझे मिलने। तो पता मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना ही आंटी ने और ना ही रहे। तो फिर अचानक मेरा ख्याल कैसे आया? तो मुझे सोनिया का ख्याल आ गया था। क्या मतलब सोनिया का ख्याल आ गया था? उसके ससुराल वाले कल आ रहे हैं ना, तो मैं नहीं चाहता उन पे कोई बुरा इंप्रेशन पड़े, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। इसका मतलब सोनिया का ख्याल है, मेरा नहीं। देखो, वो सिर्फ मेरी कजन नहीं, मेरी दोस्त भी है और मेरी मेहमान भी, इसलिए उसका ज्यादा हक बनता है कि उसका ख्याल रखो। बल्कि तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसका ख्याल रखो। अब मुंह ना बनाओ ना। तुमसे नाराज था, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। कोई बहाना भी तो चाहिए था ना मुझे आने के। चलो थोड़ा मुस्कुराओ। मुझे मुस्कुराती हुई लड़कियां बहुत पसंद है। ले जी मम्मी, ले आया आपकी बहू को। वालेकुम सलाम। अच्छा मैं जा रहा हूँ, बहुत थका हूँ, आप भी आराम कर लें। तुम जाओ, मुझे सबा से बात करनी है। हाँ, अच्छा किया सबा जो तुम आ गई। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि बीवी का फर्ज होता है वो अपने शौहर के मिजाज को समझे। और अमार तो वैसे ही बहुत सादा और खुले मिजाज का लड़का है, उसको समझना तो कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी मजाक करने की आदत है उसकी, और मजाक की आदत ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। लड़कियां तो पसंद करती हैं कि उनका शौहर खुश मिजाज हो। तुम्हारे अंकल अपनी जवानी में बहुत मज़ाहिया हुआ करते थे, हर वक्त हंसाते रहते थे, मगर वक्त के साथ साथ तुम्हारे अंकल भी संजीदा हो गए हैं। और देख लेना, अम्मार के मिजाज में भी बुर्दबारी आ जाएगी। इस तरह से छोटी मोटी बातों पर झगड़ कर मैके चले जाने से मियाँ बीवी का रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है, समझी तुम?
जी मम्मी। चलो जाओ, शाबाश, आराम करो, जाओ। और हाँ सुनो, वो सोनिया के ससुराल वाले कल खाने पर आ रहे हैं, शाहिदा के साथ मिलकर जरा मेन्यू डिसाइड कर लेना। मैं भी करती हूँ। वहाँ अम्मी मुझे समझाते हो, यहाँ मम्मी, कोई अमार को क्यों नहीं समझाता? स्टॉप यार, हमेशा आगे आने चलो ना। ना करो, इरिटेटिंग इंसान। आई लाइक योर वाइफ बेटर देन मी। हाय, थैंक यू यार मेरे साथ शॉपिंग के लिए आई। कल ना इस मेंढक के साथ शॉपिंग करते हुए मुझे बिल्कुल मजा आया। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, सारी शॉपिंग मैं करवा लूंगी। थैंक यू। बड़ी बेफैस चीज हो तुम। ऑफिस के बाद सारा वक्त बाजार में तुम्हारे साथ ख्वार होता रहा हूं और तुम इसको थैंक यू कह रही हो। तो मेरे साथ बिल्कुल मजा नहीं आया शॉपिंग का। वाह। तुम्हें लड़कियों के बारे में पता क्या? हाँ ठीक कह रही हो, मुझे लड़कियों की चीजों के बारे में पता क्या, बल्कि कभी कभी मुझे लड़कियों के बारे में नहीं पता होता कि वो चीज क्या है। जाने दो, तुम्हें और लड़कियों के बारे में नहीं पता। आपका सीन फोन नहीं। आ रहा है। ज्यादा बना मत करो। ये मुझे बताओ, ये क्या पहना हुआ है? हाँ, ये मैं यहाँ से हाँ ना, कैसे बच्चों की तरह लड़ते हैं आप दोनों, ये कसम से। आई एम सीरियस, वाकई सच बताओ। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। मेरा एमबीए का रिजल्ट आ गया है, 4.0 जीपीए, मैंने टॉप किया है। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस अब्बा। थैंक यू सोनिया। बर्थडे को गिफ्ट है तुमको, जल रहे हो? मुझे तो शक हो रहा है इस रिजल्ट पर। अब इतनी डम बंदी टॉप 4.0 जीपीए, नामुमकिन। देखा सोनिया, इससे कहते हैं जेलसी। मैं क्यों चलूंगा? टॉप किया था मैंने भी यूनिवर्सिटी में, याद है? भाभी से तो कम आया था ना, 3.0। ना करो, इतने कम रिजल्ट पे भी टॉप। लड़कियों को तो यूं ही नंबर मिल जाते हैं, लड़कों की बहुत सख्त मार्किंग होती है। तुम्हें क्या पता? हमारी यूनिवर्सिटी में मेरिट पे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अब प्लान्स क्या हैं आगे के? इंशाल्लाह जॉब का सोचा। जॉब? तुम जॉब नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। क्यों जॉब नहीं कर सकती? तुमसे जॉब होगी ही नहीं। 1 बजे से पहले तुम उठती ही नहीं हो। हाँ, बात बात पे मुंह बना लेती हो। काम तुमने आज तक नहीं किया। तुम जैसे लोग जॉब नहीं कर सकते। लेकिन आदत बदली जा सकती है। जॉब स्टार्ट करूंगी तो आदत बदल दूंगी। अच्छा पता है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। अपनी एजुकेशन को बिल्कुल जाया नहीं करोगी, तुम जॉब करो, जरूर करो। ओए, तुम क्या मेरी बीवी को उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो? हाँ, जॉब शॉब कर रही है वो। कोई जॉब शॉब नहीं, तुम अंदर जाओ और शाहिदा के साथ रात का डिनर बनाओ। चलो। क्या है, क्या है? बीवी है तुम्हारी, तमीज से बात करो। क्या है? क्या बना रही हो शायद? बाजी सैलेड बना रही हूँ। और रात को खाने में क्या बनेगा? पुलाव, कोरमा, चिकन जलफ्रेजी। मीठा तो आप बनाएंगी ना? हाँ मैं बना लूंगी। तो ऐसा करो, दूध और चावल निकालो, मैं खीर बना लेती हूँ। जी ठीक है। वेरी गुड। लड़कियों की असल जगह दरअसल किचन ही होती है, तुम्हें यही होना चाहिए। हमारे तो इतने बैकवर्ड हो गए, मैंने सोचा भी नहीं था। इसमें बैकवर्ड होने की क्या बात है? तुम्हारी अम्मी जॉब करती हैं, मेरी अम्मी भी नहीं करती। अगर उन्होंने जॉब नहीं की, उनकी चॉइस थी। मैं जॉब करना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अच्छे नंबर क्या आ गए, एक पोजीशन मिल गई तो जॉब की लाइनें लग गई? ऐसा नहीं होता।
जॉब की लाइनें भी लग जाएंगी, देख लेना। देखेंगे तो तब जब मैं तुम्हें जॉब की इजाजत दूंगा। शायदा एक अच्छी सी चाय बना दो। जी भाई। तुम्हारी बाजी पे छोड़ूंगा तो ये अपने मिजाज जैसी कड़वी सी चाय बना के देंगी मुझे। शायद मैं बाद में आके खीर बना देगा। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी। साउथ साहब इधर होते तो और मजा आता। खाना तो बहुत ही लजीज था। आपकी बहू ने बनाया होगा। नहीं आती, ये खाना मेरी बेगम ने नहीं बनाया बल्कि हमारी मुलाजमा ने बनाया है। मेरी बेगम को सिर्फ उल्लू बनाना आता है। आंटी अमार ऐसे ही बोल रहा है। आपको तो पता ही है हमारी सबा कितनी लायक है। आपको पता है पोजीशन होल्डर है यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट आज ही रिजल्ट आया इससे। वाह, कहा था ना आपको, टीचर को भी उल्लू बना के पोजीशन ले ली है। बहुत शरारती है अम्मार, बीवी को तो हर वक्त तंग करता रहता है। ऐसे खुश मिजाज बच्चों के साथ घर में तो रौनक लगी रही। ये तो है। अच्छा सवा बेटे, जॉब के क्या इरादे हैं आपके? जी नहीं, जॉब ये के- जॉब नहीं कर सकती, इनका टेम्परामेंट ही नहीं है। लेकिन इतनी ब्राइट स्टूडेंट को जॉब तो करनी ही चाहिए ना। मैं भी यही बोलती हूँ अमार को। और वैसे भी नवीद और मैंने तो यही तय किया है कि हम दोनों अपने करियर्स को परस्यू करेंगे। करना चाहिए। और वैसे भी बाहर तो सभी जॉब करते हैं। ये बताया तो है, ये थोड़ा सुस्त मिजाज की है, एक्टिव नहीं है इतनी। वैसे आंटी एक बात है, आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किया हुआ है। आप सोनिया की सास कम और उनकी छोटी बहन ज्यादा लगती है। थैंक यू बेटा। मिसेस सऊद, आपका बेटा तो बहुत ही प्यारी बातें करता है। रिफत भी अपने भतीजे की बहुत तारीफ कर रही थी और ठीक ही कह रही थी। एक्सक्यूज मी, बाबा को। हेलो, कैसे हैं बाबा? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस खफा हूँ मैं तुमसे। क्यों? अरे बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुमने बताया ही नहीं। बाबा आई एम सॉरी, वो बस मैं बिजी थी तो इस वजह से आपको कॉल नहीं कर सकी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं और सदाफ अच्छी तरह जानते थे कि तुम पोजीशन जरूर लो। बेटा, तुमने सर फखर से बुलंद कर दिया हमारा। थैंक यू बाबा। अरे भाई, अमार कहाँ है? उसे भी तो मुबारकबाद देनी होगी। उसकी बेगम का इतना शानदार रिजल्ट आया है। नहीं बाबा, वो अमार बात नहीं कर सकता, वो बिजी है, मेहमान आए हुए हैं। चलो बेटा ठीक है, तुम भी मेहमानों को अटेंड करो। अमार से कहना मुझे फोन जरूर करे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। नवीद के अब्बा पूछ रहे थे आपका, अच्छे लोग हैं। अच्छा, आओ बेटा आओ। अरे भाई, बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। बैठ। तुमने तो बड़ी पोजीशन ली है माशाल्लाह। हैं? थैंक यू अंकल। मम्मी आपसे और अंकल आपसे एक इजाजत चाहिए थी। हाँ हाँ बेटा बताओ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, ख्वाब था मेरा, और अब वो ख्वाहिश और ख्वाब पूरा हो सकता है। मैं नौकरी करना चाहती थी तो मैंने सोचा आप लोगों की इजाजत ले लूं। इसमें किसे एतराज है भाई? आप बेटा, लेकिन इस मामले में तो तुम्हें अम्मार से बात करनी चाहिए। जी जी, मैं अमार से पूछूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि आप अमार के बड़े, पहले मैं आप दोनों से पूछ लूं। अरे बेटा, हमें क्या एतराज हो सकता है? हैं? जरूर करो जॉब। थैंक यू अंकल। लेकिन बेटा, ज्यादा अहमियत तो शौहर की होती है। अगर अम्मार तुम्हें इजाजत दे दे तो हमें क्या एतराज हो सकता है? ये अमार को किस बात का एतराज होगा? इतनी पढ़ी लिखी बच्ची है, क्या पढ़ लिख के जाया करेगी? लेकिन सऊद, ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है। अच्छा बहरहाल, अगर उसने मना किया ना तो मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है? थैंक यू अंकल। थैंक यू मम्मी। नींद पी रहा। अच्छा, तो अपनी कजिन और बहन के साथ गप्पे लगा रहे थे। सोनिया पूछी थी तुम्हारा, बल्कि काफी फेवर कर रही थी तुम्हारी। तुम कहाँ थी? मैं डैड के साथ थी। अच्छा, कोई खास बात? नहीं, बस ऐसे ही। अगर तुमने मुबारकबाद नहीं दी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी मुबारकबाद नहीं देगा मुझे। मुबारकबाद के लिए बुलाया था? हाँ, और डैड ने मुझे जॉब करने की इजाजत भी दे दी है।
इससे डैड का क्या ताल्लुक है? बात तो मेरे इजाजत की है और मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। लेकिन क्यों अमार? फराह बाजी भी तो जॉब करती है ना, और अगर सोनिया से तुम्हारी शादी होती तो वो भी तो जॉब करने वाली लड़की है। और तुमने मुझे शादी से पहले कहा था कि तुम्हें मेरी जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब क्या मसला है? फराह बाजी की मजबूरी थी और कोई एक्टिविटी नहीं है उनके पास। और रही बात सोनिया की, उससे तो मेरी शादी हुई नहीं, मेरी शादी तुमसे हुई है। और शादी से पहले बीवी को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना। तुम मुझे जॉब करने से मना नहीं करोगे प्लीज? प्लीज सबा, तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी। अमार तुम्हारा मसला क्या है? क्या हो गया? तुम इस बात को लेके बैठ ही गई हो। पोजीशन क्या आ गई है? जान साफ कर दी है मेरी। नहीं पसंद मुझे औरतों का जॉब करना। और मुझे मर्दों का औरतों पे हुक्म चलाना पसंद नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें तो पसंद है कि औरतें मर्दों पे हुक्म चलाएं। हाँ, यही चाहती हो, यही कर रही हो तुम। जॉब कर ली तो और दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। अमार, मियाँ बीवी में हाकमियत नहीं, इज्जत और एहतराम का रिश्ता होता है। तो तुम कौन सा एहतराम करती हो मेरा? तो मैं तुम्हारा एहतराम करती हूँ और करना भी चाहती हूँ, लेकिन तुमने अपने रवैये पे कभी गौर किया है? मेरी तजलील और मजाक उड़ाने का मौका कोई हाथ से जाने नहीं देते। अभी तो मेहमानों के सामने नीचे क्या कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही, मैंने कुछ नहीं कहा। बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी कि तुम खामोश रही। हाँ तुमसे बात करना भी फजूल है। हाँ, तो मैं कौन सा तुमसे बात करना चाहता हूँ? जॉब करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई लड़की, क्या तीर मारा है तुमने। जीपीए, पोजीशन, वाह भाई। अमार, तुम्हारे नंबर तो कट गए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तुम एक काम करो ना सबा, कि तुम अब जल्दी से जॉब के लिए अप्लाई कर दो। अरे हाँ, तुम्हें तो बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही है, इंशाल्लाह। क्या बात है अमार, इतने खामोश क्यों खड़े हो भाई? बेगम ने टॉप शॉप किया है, जरा ट्रीट व्रीट होनी चाहिए। आप किसी और को बोलने का मौका देंगी तो बोलूंगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें मौका दूंगी बात करने का। एक काम करो, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो, रास्ते में जो बात करनी होगी कर लेना। वो एक्चुअली कामरान आउट ऑफ स्टेशन है ना, और मेरी गाड़ी खराब है। अब बल्कि मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, इस बहाने सारे टीचर से भी मिल लूंगी। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। चलो एक सेकंड में अपना बैग ले आती हूँ। अच्छा सुनो, यूनिवर्सिटी जाओ, टीचर से मिलो, मगर ये जॉब करने का ख्याल अपने दिल से और दिमाग से निकाल लो। अरे ये क्या बात की तुमने? पर बाजी, मैं नहीं चाहता कि मेरी हसीन और जमील बीवी काम करे और उसकी हुस्न में कमी आ जाए। अब अपना हाल देखें, क्या हाल बनाया हुआ है। इसलिए तो कामरान भाई हमेशा आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। आप क्या चाहती कि मैं भी उनकी तरफ भटकता फिरूं? थप्पड़ लगाऊंगी जोरदार किस्म का, बदतमीज इंसान। और सबा, इसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। जाओ जाके बैग लेके आओ, हम यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम बाबा। अरे वालेकुम सलाम भाई सदाब। भाई हमारी बेटी आई है पोजीशन होल्डर, जल्दी आओ। बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो तुम्हारी तरफ आने वाले थे मुबारकबाद देने। बेटा, तुमने बहुत खुशी दी है मुझे। तुमने हम सब का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जीती रहो, माशाल्लाह। शाम को आ जाती ना अमार के साथ। मम्मी, मैं अमार के बगैर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। आ सकती हो, लेकिन तुम दोनों को साथ देखते ना तो खुशी होती है हमें। फिलहाल आप मुझे अकेले देख के खुश हो जाए। ये लो बेटा, जीती रहो। बाबा आपको बताएं, आप लोग आज मैं खिलाओ। यूनिवर्सिटी गई, सारे टीचर्स मिले, सब बहुत खुश थे, मुबारकबाद दी और मुझे जॉब भी ऑफर की है। अरे वाह, ये तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जॉब जरूर करनी चाहिए। अमार से बात की तुमने? जी की थी। भाई जब अमार ने इजाजत दे दी है तो तुम्हें जॉब जरूर करनी चाहिए। क्यों बाबा? जॉब के लिए मुझे अमार की इजाजत की जरूरत है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। बेटा देखो, जो अकेला इंसान होता है ना, वो अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन जब दो इंसान एक रिश्ते में बन जाते हैं ना, तो बेटा फिर एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह ये रिश्ता मजबूत होता है।
अरे भाई क्या शक्ल देख रही हो, जाओ चाय बनाकर लाओ। हाँ लाती हूँ। और सुनो ये बात बात पे मुंह बना लेती हो, तुम जैसे लोग जॉब नहीं कर सकते। काश हमारा मुझे मोहब्बत से कायल करता, प्यार से मना करता, तो मैं कभी अपने अंदर ये जिद ना लाती। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं जॉब करके रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी देर से आप यहाँ खड़ी हुई। हाँ वो मैं अनम से मिलने आई थी, बेल भी बजाई है, हॉर्न बजा रही हूँ, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। शायद आंटी और अनम घर पे ना हो। नहीं, मेरी अनम से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, लेकिन अब मेरा फोन बंद हो गया है, बैटरी डेड हो गई है, सो कॉल भी नहीं कर सकती। मैं कॉल करता हूँ, रुक जाओ। सॉरी 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 आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी, मैं वॉशरूम में थी और मुझे लगता है मामा अपने किसी दोस्त से मिलने चली गई थी। इट्स ओके। काफी परेशान हो रही थी आपकी दोस्त। सो सॉरी। इट्स ओके। और आप कब वापस आए? अपने घर से इतने अरसे के लिए कोई दूर रहता है क्या? हाँ स्टे कुछ लंबा हो गया था, लेकिन अब तो वापस आ गया हूँ। खैर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। एंड थैंक यू। आई एम सो सॉरी, लेट्स गो। तुमने तो कमाल ही कर दी, इतना जबरदस्त रिजल्ट। पता है मैं सोच रही थी तुम्हारे ससुराल आके तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ, मगर तुमने तो मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। खैर छोड़ो, अम्मार भाई तो बहुत खुश होंगे। क्या दिया तोहफे में उन्होंने तुम्हें? सबा क्या सोच रही हो? क्या मिला गिफ्ट में तुम्हें? सब कुछ तो है मेरे पास, किस चीज की जरूरत है मुझे? मैं जानती हूँ कि अम्मार भाई बहुत फराक दिल है, कोई अच्छा सा तोहफा दिया होगा तुम्हें। अच्छा बताओ ना, आगे इरादा क्या है तुम्हारा? जॉब का ही सोचा है। सोचा है? ये तो ख्वाब था तुम्हारा, और अब इस ख्वाब की ताबीर में कोई रुकावट नहीं आ सकती। तुम जॉब कर रही हो, है ना? सब ठीक तो है ना? तुम उदास लग रही हो तो। उदास नहीं होना, मायूस हूँ खुद से। ऐसी पढ़ाई, ऐसे अच्छे रिजल्ट का क्या फायदा कि मैं किसी को अपनी बात नहीं समझा पा रही, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा। किसकी बात कर रही हो तुम? किसी की नहीं, बस वैसे ही। अच्छा सुनो, तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? अम्मी मुझसे इतनी नाराज हैं, क्या बताऊं। कहती सबा ने टॉप किया और तुम्हारी सेकंड डिवीजन। और टीपू?
टीपू तो खुश है, शायद हमारी शादी हो जाए। कैसी हो सब? फर्स्ट पोजीशन ठीक हो। यूनिवर्सिटी। कहाँ रही आप पूरा दिन? हाँ, लगता है जॉब की तलाश में पूरा शहर घूम लिए। मिल गई आपको नौकरी? मैं अनम के घर गई थी। भाई जॉब तो सबा को यूनिवर्सिटी में भी बहुत आसानी से मिल सकती है ना? छोड़िए फरापी, पहले ही बड़ी खपती और बदमिजाज है, लेक्चर बनेगी तो मजीद बदमिजाज होएगी। तो फिक्र ना करो, मुझे टीचिंग करने का कोई शौक नहीं है। वैसे सबा तुम्हें पता क्या करना चाहिए? मल्टीनेशनल फर्म में अप्लाई कर दो। हाँ, तुम्हें तो वो ऐसे लेंगे। यार तुम वापस कब जा रही हो? हाँ, बहुत कर ली तुम्हारी मेहमान नवाजी और तुम्हारे ससुराल को भी एंटरटेन कर लिया, अब जाओ वापस बीबी, जाओ, बहुत हो गया। मैं क्यों जाऊँ? मेरे मामू जान का घर है, तुम्हें क्या मसला है? बिल्कुल ठीक कहा, वेरी गुड। मसला ये है ना कि तुम्हारी खूबसूरत आंखें, तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ, तुम्हारे सिल्की बाल को देख के ना मुझे अपनी बीवी मासी लगना शुरू हो जाती है। तुम जाओगी तो मुझे अपनी बीवी हसीन लगेगी ना। कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? नहीं, मेरे ख्याल में सबा को अब तक आदत हो गई होगी इसके पागलपन की। नहीं फराबा जी, मैं गलत आदतें नहीं अपनाती। भाई मेरी बीवी के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं, वेरी हाई, इसलिए तो मैं इनका शौहर हूँ। मगर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ओए होए मिस्टर बेचारे, पता है ये बहुत बदतमीजी है और तुम बिल्कुल इसके साथ सही करती हो। इसे इसकी औकात में रखे। इसकी मजाल है कि मुझे औकात में रखें? मैं तो एक्सक्यूज मी, मैं ऊपर जा रही हूँ फ्रेश होने। हाँ, तुम थक भी गई होगी ना। मसला ये है ना कि तुम्हारी खूबसूरत आंखें, तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ, तुम्हारे सिल्की बाल को देख के ना मुझे अपनी बीवी मासी लगना शुरू हो जाती है। तुम जाओगी तो मुझे अपनी बीवी हसीन लगेगी ना। हेलो। ओ भाभी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है अम्मार का फोन चेक हो रहा है, जो आपने फोन रिसीव किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो कमरे में नहीं थे तो मैंने कॉल रिसीव कर ली। ऐसे एक मशवरा दूं, अम्मार का फोन चेक करती रहा करें, बड़ा फ्लर्ट आदमी है। एनीवेज, आपको बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया आपका। आपको किसने बताया? मेरी बहन पढ़ती है आपकी यूनिवर्सिटी में, उसी ने मुझे बताया। अम्मार मुझे बता रहा था कि आपको जॉब का कोई शौक नहीं है, वरना हमारी फर्म में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आजकल हायरिंग भी हो रही है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत शौक है। मेरा ख्याल है कि वो अमार को इतना आइडिया नहीं है। जो मेरे एक फेवर कर सकती हो, मेरे नंबर पे अपना ईमेल एड्रेस भेज दो, मैं अप्लाई कर दूंगी। हाँ हाँ श्योर, मैं अभी नंबर भेजती हूँ आपको। हाँ, लेकिन प्लीज अमार को मत बताइएगा, मैं चाहती हूँ कि मैं अमार को सरप्राइज दूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नहीं बताऊंगी अमार को। अच्छा, जब अमार आता है उसे बताएं कि फाखिर को कॉल कर ले, वो काफी देर से उसको कॉल कर रहा है, वो रिसीव ही नहीं कर रहा। हाँ, मैं बोल देती हूँ अमार को, लेकिन आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करते हैं। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज।